दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, गुरुदेव बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे और मेष राशि में राहु के साथ युति में रहेंगे 30 अक्टूबर 2023 तक। जब भी राहु और गुरु एक साथ किसी भी भाव में बैठे होते हैं तो इससे एक योग का निर्माण होता है जिसे चांडाल योग कहा जाता है। और साथ ही 30 अक्टूबर 2023 तक इस चांडाल योग पर शनिदेव की तीसरी नीच की दृष्टि भी पड़ने वाली है। तो इसका प्रभाव वृषभ राशि वालों के जीवन पर किस प्रकार से देखने को मिलेगा और वह कौन सी 4 बड़ी घटनाएं या महत्वपूर्ण बदलाव आपके जीवन में होंगे, आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। यदि आपकी राशि वृषभ है या आपका लग्न वृषभ है तो भी आप पर ये बातें सटीक साबित होंगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत। उससे पहले आप यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। देखिए, बड़े ध्यान से अब इस वीडियो को समझिएगा। 4 महत्वपूर्ण बातों को हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। पहली स्थिति कि वृषभ राशि वालों, गुरुदेव बृहस्पति और राहु की युति आपके 12वें भाव में बन रही है। साथ ही गुरुदेव बृहस्पति आपके अष्टम और 11th हाउस के स्वामी होते हैं। अब आपके मन में बहुत सारे भ्रम चल रहे होंगे कि राहु गुरु का जो चांडाल योग बन रहा है ये आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव परिणाम देगा। तो ऐसा नहीं होगा। उसका कारण है, देखिए कि जो शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है इस युति पर, तो नीच की दृष्टि है, लेकिन शनिदेव आपकी राशि से 10th भाव में बैठे हुए हैं, गोचर कर रहे हैं और सस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। दूसरी स्थिति यह है कि 12वें भाव पर शनिदेव की दृष्टि जा रही है जहां पर इनका कारक भाव होता है। साथ ही गुरुदेव बृहस्पति का गोचर 12वें भाव में भी अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि 12वां भाव किस चीज़ का होता है? आपके खर्चों का, सैया सुख का, साथ ही आकस्मिक रूप से होने वाली हानि का भी होता है, लॉस का होता है, ज़्यादातर ये खर्चे का होता है, आपके मोक्ष का होता है और विदेशों का होता है। तो देखिए, जब 12वें भाव में गुरु और राहु की युति बन रही है तो आपके लिए जो सबसे पहला महत्वपूर्ण बदलाव आएगा कि यदि आप वृषभ राशि वाले हैं, आप विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य कर रहे हैं, आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। क्यों होगी? क्योंकि राहु देव जिस भाव में बैठते हैं ना, उस भाव से रिलेटेड चीज़ों के लिए ये चीज़ों को बढ़ा देते हैं, एम्पलीफाई कर देते हैं, ठीक है, विस्तारित करने की कोशिश करते हैं। वही गुरुदेव बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का नाश करते हैं। लेकिन 3 ग्रहों का इन्फ्लुएंस 12th हाउस पर होने की वजह से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। विदेश से जुड़ी चीज़ों में आपको शुभता मिलेगी। यदि आप विदेश जाने का ट्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। जो वृषभ राशि वाले जातक क्रिएटिव फील्ड, ऑनलाइन ट्रेडिंग या किसी भी प्रकार से आप विदेश से अर्निंग करते हैं तो इस समय अवधि के दौरान आपके अर्निंग में वृद्धि होगी, जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होने वाली है। तो जो ये परिवर्तन है यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है विदेश से जुड़ी चीज़ों के लिए। साथ ही इसके अतिरिक्त आप अगर इंडिया में भी रह रहे हैं तो आप देखेंगे कि 30 अक्टूबर 2023 तक आप कुछ ऐसे कार्यों से जुड़ सकते हैं जो कि विदेश से जुड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। साथ ही आप देखें कि आपके खर्चे तो अवश्य होंगे वृषभ राशि वालों, लेकिन खर्चे आपके शुभ और मांगलिक कार्यक्रमों पर होंगे, तो यहाँ पर स्थिति बेहतर है। अब देखें कि यहाँ पर थोड़ी सी आपको निगेटिविटी क्या मिल सकती है कि आपके सैया सुख में कमी आ सकती है, या आप में ऐसी आदत बन जाएगी कि आप रात्रि के समय ज़्यादा काम करते नजर आएंगे। आप यदि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र से हैं या आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो कि कंप्यूटर अथवा टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, यह समय आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली रहने वाला है। दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव आपके जीवन में आएगा वह होगा गुरुदेव बृहस्पति आपके 12th हाउस में बैठकर और पंचम अमृतमय दृष्टि आपके 3rd हाउस पर डालेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे आपके 4थे भाव पर यह डालेंगे, जिसका परिणाम आपको क्या देखने को मिलेगा कि अभी तक आपके घर परिवार में कोई समस्या जो चल रही थी, क्योंकि शनिदेव 10th भाव में बैठकर आपके 4th हाउस को ये प्रभावित कर रहे थे, तो अब आप देखेंगे कि आपका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। माता पिता का सुख आपको प्राप्त होगा, साथ ही पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह रहेगी
कि इस गोचर से लेकर यानी कि 30 अक्टूबर 2023 तक आप आत्मिक तौर पर प्रसन्न रहेंगे, और जब व्यक्ति प्रसन्न रहता है तो उसके कार्य भी अच्छे जाते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा, बहुत अच्छा आपका रहेगा। साथ ही यदि आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, आप मकान निर्माण का कार्य शुरू कराना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, या आपके पास पहले से वाहन था उसको आप चेंज करना चाहते हैं, बहुत ही शुभता वाला योग बना हुआ है, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि जब राहु और गुरु की युति है, चांडाल योग बना है, तो आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, आप वाहन ले रहे हैं, आप कोई भी कार्य जो कि जिसमें इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पे आपका पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, उन कार्यों को करने से पहले हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में आपको कार्य नहीं करना है। आपको लाभ अवश्य प्राप्त होने जा रहा है, आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, और सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए आप प्रयास करेंगे तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति की जो स्थिति है वह 5 डिग्री पर रहेंगे। कब तक? गुरुदेव बृहस्पति 5 डिग्री पर रहेंगे ये पूरे मई में। 15 जून के बाद ये 12 डिग्री के आ जाएंगे, तो यहाँ से और बेहतर आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य जुलाई के आसपास होते नजर आने वाले हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो स्थिति बन रही है, जो वृषभ राशि वाले जातक हैं, कि आप यदि कर्जे में बहुत ज़्यादा दबे हुए थे, तीसरी जो महत्वपूर्ण बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा, कर्जों से मुक्ति के योग बनेंगे, शत्रु संबंधित परेशानियां आपकी समाप्त होंगी, या आपको कोई दीर्घकालिक रोग चल रहा था, किसी रोग से आप ग्रसित थे, तो आप देखेंगे हेल्थ आपकी बहुत अच्छी होगी, स्वास्थ्य में आपको सुधार देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त गुरुदेव बृहस्पति देखिए सप्तम दृष्टि आपके 6th हाउस पर डाल रहे हैं। जो वृषभ राशि वाले जातक कॉम्पिटिटिव फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, जोड़ तोड़ से आप लग जाइए। आपके लिए यह समय 22 अप्रैल से लेकर और 30 अक्टूबर तक बहुत ही योग कारक बना हुआ है सरकारी नौकरी के लिए, क्योंकि 6वां भाव कंपटीशन का होता है और 10वें भाव में शनिदेव का सस राजयोग बना हुआ है। सैटर्न की स्थिति भी बहुत बढ़िया है, तो आप यहाँ पर ये समझिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो सफलता प्राप्त हो जाएगी। साथ ही यदि पहले से आपने कोई एग्जाम दिया हुआ है, उसका रिजल्ट यदि 15 जून के बाद आता है, तो आपके लिए सफलतादायक समय रहेगा, जिससे कि नौकरी मिलने से आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव और आपका सपना पूरा होगा। जीवन में नया सवेरा आपको अवश्य देखने को मिलने जा रहा है। अब देखिए, जो चौथी बड़ी घटना होगी वह क्या होगी जिससे आपके जीवन में शुभता मिलेगी। बृहस्पति देव की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 8वें भाव पर पड़ने वाली है। अब देखिए कि जो 8वां भाव होता है ना, ये आपके रिसर्च का होता है, डीप थिंकिंग का, और आपके 6th सेंस का, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डाटा एनालिसिस का कार्य होता है। तो देखिए 8वां भाव इसके अतिरिक्त आपके दुख और पीड़ा का भी होता है, आकस्मिक रूप से होने वाले धन लाभ का भी होता है। तो यहाँ पे आपको इन चीज़ों में बेहतरी देखने को मिलेगी। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं, साथ ही आप डाटा एनालिसिस का कार्य करते हैं, रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो यह समय अवधि आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगी। आपको कोई बड़ी उपलब्धि अवश्य हासिल होने वाली है। तो 8वां भाव भी आपका बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्टिवेटेड रहेगा। साथ ही आपको आकस्मिक रूप से धन लाभ होने के भी योग दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो जो जातक ऑलरेडी पहले से सरकारी क्षेत्र के अंदर हैं, प्रमोशन के लिए तैयार हो जाइए, प्रमोशन मिलने के योग, नई नौकरी की प्राप्ति। जो जातक राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी सामने आने वाली है। बड़े उच्च पदस्थ लोगों के साथ में आपकी मेल मुलाकात होगी, तो यह स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी। साथ ही भाग्य का भरपूर आपको साथ मिलेगा, आपके करियर में भाग्य का साथ मिलेगा, ऐसी स्थितियां आपको देखने को अवश्य मिलेंगी। अब आइए हम आपको वो उन 2 घटनाओं के बारे में बताते हैं जिन पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। पहली स्थिति, वैवाहिक जीवन आपका अच्छा है, बहुत अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में कोई तकलीफ थी वह भी अच्छी हो जाएगी, लेकिन राहु गुरु के चांडाल योग होने की वजह से थोड़ा सा आपको अपने जो हस्बैंड वाइफ हैं उनके रिलेशन में डिस्टेंस ना आने दें। अगर डिस्टेंस आता है तो मैरिटल लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो जाएगी। इस चीज़ का बहुत ही मान्यूट सी चीज़ हम आपको बता रहे हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा कि हो सकता है कि पति पत्नी के बीच में किसी थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस ज़्यादा हो जाएगा, जो आपके लिए नेगेटिव होगा। इसलिए किसी भी प्रकार की समस्या यदि आती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती, तो आप दोनों बैठकर सुलझाएंगे ना, चीज़ों को मैनेज कर ले जाएंगे। दूसरी स्थिति जो आपके लिए
निगेटिव जा सकती है, जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको रात्रि में ज़्यादा काम करने से बचना है, क्योंकि आपकी आदत ये हो जाएगी। और ओवर थिंकिंग, इन दो बातों से आप जरूर ध्यान रखें। कोर्ट कचहरी आदि के यदि मामले चल रहे हैं तो उसमें शुभता तो मिलेगी, लेकिन पेशेंस रखने के बाद आपको शुभता मिलेगी। और वाद विवाद करने से बचें। यदि आप इन चीज़ों को कर ले जाते हैं, नौकरी, बिजनेस, व्यापार, इसके साथ साथ अगर देखें तो संतान की स्थिति, प्रेम संबंध, सब कुछ अच्छा रहेगा आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस थोड़ा सहूलियत के साथ में आगे बढ़िएगा। उपाय क्या करना है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट उपाय यह रहेगा कि आपके घर में जो सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, है ना, जो आपके घर में सबसे बड़े बुजुर्ग हैं या आपके माता पिता हैं, आप बृहस्पतिवार के दिन किसी भी देवस्थान चले जाइए जहाँ भी आपके आसपास मंदिर हो। वहाँ से आपको एक रेशम का पीले रंग का धागा लेके आना है। उसके बाद क्या करना है, आपको पीले रंग की मिठाई भी लेके आना है। और जो आपके सबसे घर में बुजुर्ग हैं या बड़े व्यक्ति हैं, उनको आप खाने के लिए दीजिए। उसके बाद वो जो धागा है ना, वो अपने वर्किंग हैंड में आप बंधवा लीजिए, जिस भी हाथ से आप कार्य करते हैं। पहला उपाय, जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात अटकी हुई है, शादी विवाह नहीं हो रहा है, उनके लिए क्या करना है कि यदि आप जातिका हैं तो अपने नहाने के पानी में हल्दी का इस्तेमाल करिए, एक चुटकी डालिए, फिर नहाइए। जो जातक हैं उनको दही डाल के नहाना है। तीसरी स्थिति कि शुक्रवार के दिन आप लक्ष्मी जी की उपासना करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि अब जीवन में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को